दूत के संदेश के द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का जी धारण जान लिया है। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हमें ख्रिस्त के दुखों क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज 11। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल्लव मेरा तो ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु को अपना बलिदान अर्पित करने के लिए प्रभु के मंदिर में आए हैं, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर एक बार हम सबों को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, ईश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए हम उसको अपना प्यार व सम्मान दिखाते हैं। और बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम प्रभु की वेदी के सामने आते हैं तो हम अपने आप को हम जैसे हैं वैसे अर्पित करते हैं, और वही प्रभु हम सबों को फिर एक बार नया बनाता है, फिर एक बार अपने योग्य बनाता है ताकि हम उसके पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण कर सके। आइए हम उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम योग्य रीति से अपने हृदय में उनको जगह दे सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 29। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। ख्रिस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। ख्रिस्त
34। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझी महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझी महिमा हो। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, तो है परम पिता सबका दाता। महिमा पूजन तेरी हो, कृतज्ञता मेरी स्वीकारो। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझी महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझी महिमा हो। यीशु मसीह है परम पिता का इकलौता सुत जग का त्राता। पाप कलुष हरता जग का, पापी मनुष्य पर कर तू दया। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। तू है बैठा पिता के दाएं, सुन ले विनय हम कर तेरे हृदय से। क्योंकि अकेला पिता आत्मा सुन, तू ही प्रभु है सबसे महान। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धापूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने यरूशलेम से ये कहा, ये यरूशलेम, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिसे तुम जीवित कर सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिस प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करो। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान
समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुआएं देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियों इतनी न्यायपूर्ण हैं, जितनी यहाँ संपूर्ण संहिता जैसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 80। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे प्यारो, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है, जीवन मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, जीवन मार्ग मैं हूँ, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। प्रभु यीशु कहता है, मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास। प्रभु यीशु कहता है, मैं भला चरवाहा, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा अगुआ, मैं तेरा अगुआ हूँ। संत याकूब के पत्र से आज का दूसरा पाठ। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर पेज 82। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीज देखे भाले, सब तक पहुँचे उसकी आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए और यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु के मंदिर में प्रभु को अपना बलिदान अर्पित करने के लिए आए हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए, आज फिर एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को आमंत्रित करते हैं मनन चिंतन करने के लिए कि अगर हम सच्चे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य हैं, सच्चे उसके अनुयायी हैं, तो हम सबों का किस प्रकार से जीवन होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं पवित्र वचन में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को बतलाना चाहता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक हमारा हृदय साफ नहीं है, जब तक हमारा मन ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, जब तक हमारे मन में छल कपट है, द्वेष है, दूसरों को ठगना है, आप यहाँ घंटों बैठ जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। आप यहाँ घंटों घुटने टेक करके बिता लीजिए या फिर लेट जाइए या फिर वेदी पर आ करके अपने माथे पटक पटक कर खून बहाइए, कोई लाभ नहीं।
और इसीलिए हम देखते हैं कि इतने सारे लोग जो वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ चलना चाहते हैं, जब बारी आती है दिल से सच्चे होने की तो वे कर नहीं पाते और उनका जीवन वैसे ही वैसा रह जाता है। और हम लोग भी यहाँ पर कितने सारे लोग, हो सकता है कोई 60 साल से, 50 साल से, 40 साल से या 20 साल से या फिर 10 साल से, 5 साल से मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। क्यों हमारा जीवन नहीं बदलता? क्योंकि हम हृदय से सच्चे नहीं हैं। हमारे लिए दिखावा सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसीलिए बहुत बार ईश्वर अपनी आशीष व कृपा बरसाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, ईश्वर हमेशा तैयार रहता है हमको अपनी कृपाओं से भरने के लिए। लेकिन हमारी चिंता है कि हम दिल से सच्चे नहीं, और हमारी चिंता यह है कि लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए कुछ भी नहीं होता। और लोग क्या कहेंगे इस बात को पूरी करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। और यही चीज़ प्रभु यीशु ख्रीस्त के समय में भी हो रहा था। ये आज की बात नहीं है, आज हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ये उस ज़माने में भी हो रहा था जब धर्म के, यहूदी धर्म के जो बड़े बड़े लोग थे, शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, जो धनवान लोग थे, ये उनकी अपनी इज़्ज़त रखने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, या फिर अपनी मर्यादा या फिर अपने सम्मान को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लोग मेरे बारे में अच्छा कहे, लोग मेरे को अच्छे से देखें, इसलिए क्या करते थे, सिर्फ बाहरी रूप से ऐसा दिखाते थे कि हम सब धर्मों का पालन करते हैं, हम सब नियमों का पालन करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम इतनी लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है दिखावे के लिए मत करो। मैं जानता हूँ कि आपके हृदय में क्या है, आपके हृदय में कैसे छल कपट है। प्रभु यीशु ख्रीस्त साफ तरीके से याद दिलाते हुए कहते हैं ऐसे लोगों को, नबी ईसायास ने तुम लोगों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की थी। क्या कहता है? ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, व्यर्थ ही मेरे सामने आते हैं, और जो शिक्षा ये देते हैं वह मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र है। हम सिर्फ व्यर्थ पूजा करते हैं। अगर आपका हृदय आज प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको आमंत्रित करता है, मनन चिंतन करता है, जब आप रविवार के दिन विशेष रूप से जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर घुटने टेकते हैं, यहाँ पर प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की महिमा में गीत गाते हैं, अगर आपके हृदय से आपकी आवाज़, आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने सच्चे दिल से यहाँ बैठे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, आपको खुशी मिलती है कि नहीं, वो आनंद मिलता है कि नहीं जब आप उस क्रूस को देखते हैं। आपको आनंद मिलता है कि नहीं जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, जब प्रभु का वचन आप लोगों को बतलाया जाता है। आपको आनंद मिलता है कि नहीं जब खुद प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त वो हमको देता है और हम उसे ग्रहण करते हैं। ये है सच्चा आनंद, वरना सब चीज़ व्यर्थ है। जैसे मैंने कहा, सब चीज़ व्यर्थ है। हम लोगों को भी प्रभु यीशु ख्रीस्त आज यही कहने वाले हैं, प्रत्येक जन को, आपको, मुझको भी, ये सिर्फ मुख से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्यों आज हम लोगों के अंदर में वो जोश दिखाई नहीं देती, वो उत्साह दिखाई नहीं देती, क्यों हमारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती। सिर्फ हम नियम का पालन करना, नियम के अनुसार चलना, ऐसे नियम से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जो आपको खुशी ना दे सके, जो आपको संतुष्ट ना कर सके, ऐसे नियम का पालन ही क्यों करते हो? ऐसे नियम का पालन मत कीजिए। ऐसे नियम के लिए आप, हमेशा मैं कहता हूँ, ऐसे नियम के लिए आप रविवार के दिन यहाँ आना व्यर्थ है, तो आराम से सो जाइए या कहीं घूमने जाइए। लेकिन जब आपको लगता है अंदर से मुझे किससे मिलना है, उसको ग्रहण करना है, आपके हृदय में खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त बतलाना चाहते हैं, दिखावा नहीं। और यही चीज़ शास्त्री और फरीसी लोग बड़े अच्छे तरीके से प्रभु यीशु ख्रीस्त बड़े निडर भाव से लोगों को समझाते हैं। विशेष रूप से शास्त्री और फरीसियों को, हर चीज़ तुम लोग बाहर से करते हो,
हर नियम का पालन करते हो, जैसे प्यालों को, सुराहियों को, कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण, ऐसे करना वैसे करना, बाजार से आने के बाद में पैर धोना, हाथ धोना, भोजन से पहले ऐसा करना वैसा करना, सब चीज़ करते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आपका दिल कितना सच्चा है, कितने सच्चे दिल से आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम भी सब चीज़ करते हैं, हम भी नियम कानून का पालन करते हैं, हम भी पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, हम भी कलीसिया को संभालने में सब कुछ योगदान देते हैं, हम भी पवित्र वचन पढ़ते हैं, हम भी पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं। लेकिन दिखावा है या फिर दिल से सच्चे हैं? ये दिखावा है या फिर दिल से सच्चे हैं? और इसीलिए हमारे अंदर में उसकी आशीष व कृपा हम पर, हमारे हृदय में निवास नहीं करती, वास नहीं कर पाती, क्योंकि हम दिल से खुले नहीं रह पाते। हमारे हृदय में खोट रहता है, हमारे हृदय में ऐसी बातें रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए तो लोग क्या क्या नहीं कर देते, क्या क्या पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते सिर्फ इसी चीज़ के लिए, दिखावे के लिए, ज़िंदगी के लिए। और आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को कहते हैं दिखावे की ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ कोई नहीं पूछता, यहाँ पर दुनिया में कोई किसी को पूछता नहीं है। खुद अपने लोग आपको नहीं पूछेंगे जब आप मुसीबत में होंगे। पर यहाँ पर सब चीज़ बदलता है, सब चीज़ परिवर्तनशील है। आज ऐसा है तो कल बदलेगा, कल वैसा है तो परसों बदलेगा ही। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने आप से कितने सच्चे हैं। और जिस दिन आप अपने आप से जितने सच्चे हो जाएंगे, तब आप उस ईश्वर से सच्चे हो जाएंगे जिसने आपको बनाया है, आपको रचा है। बहुत सारी जीवन की हमारी घड़ियाँ, बहुत सारे हमारे जीवन के पल यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे आशीष के समय, विशेष रूप से मिस्सा बलिदान या जब आराधना में भाग लेते हैं या परिवार में प्रार्थना करते हैं, जो आशीष का समय होता है क्यों बर्बाद हो जाता है? क्योंकि हमारे हृदय मन में कुछ और चलता रहता है, हमारे हृदय मन में कुछ और बना रहता है, या हमारे हृदय मन में कुछ हम और सोचते रहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज आप सबों को बतलाते हैं, इस तरह का आदर व सम्मान ईश्वर नहीं चाहता, इस तरह के आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर नहीं चाहता। ईश्वर चाहता है कि आप सच्चे दिल से उसे मानें, दिखावे के लिए नहीं। नियम कानून सिर्फ आपकी सहायता करते हैं, ये नियम सिर्फ आपको एक सही राह पर ले चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हृदय सच्ची होनी चाहिए। और इसीलिए आज हम लोग सब जब इस पवित्र यूकरिस्ट में भाग ले रहे हैं, उस एकमात्र ईश्वर से आशीष व कृपा मांगे कि जो आशीष वो हमको देना चाहता है वह हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमारा हृदय खुला नहीं रहता। आइए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज आप सबों को, मुझको आशीष व कृपा दे, ताकि हम हमेशा सच्चे हृदय से जब कभी भी प्रभु के मंदिर में आए उसको ग्रहण कर सके। जैसे भी हम हैं, हम अपने आप को उसके सामने अर्पित करें और वह हमको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वही आपको शक्ति देता है, वही आपको बल देता है जब आप जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। वही आपको आप जीवन में आगे बढ़ाता है जब आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है। आपका दिखावापन या लोग क्या कहेंगे आपके पास नहीं आएंगे। एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने आपके पूछेंगे, उसके बाद आपको पहचानेंगे भी नहीं। और इसीलिए बार 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 प्रभु यीशु ख्रिस्त ये याद दिलाते हैं, हृदय के सच्चा रहना सीखिए। इन बातों को अपने दिमाग से निकालिए कि लोग क्या कहेंगे। उनके लिए करने के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर नहीं भेजा है, आपको सिर्फ उनके लिए अच्छा करने के लिए, ये सोचने के लिए नहीं कि क्या कहेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को बार बार बतलाते हैं, कई सारे दृष्टांतों द्वारा भी बतलाते हैं कि कैसे अपने जीवन में फल उत्पन्न करना है, कैसे अपने जड़ के साथ जुड़े रहना है, कैसे हम सबों को जब हम फल उत्पन्न करते हैं उससे पहचाने जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। और इसीलिए हम सबों को ज़रूरी है कि हमेशा हर दिन जब हम उसको याद करते हैं, हर दिन जब हम सवेरे उठते हैं, हमें नया जीवन मिलता है, हम उनके साथ कितना जुड़े रहते हैं। हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट होती है कि नहीं, वो आनंद होता है कि नहीं, जब हम उसको धन्यवाद देते हैं इस हर दिन अपने नई ज़िंदगी के लिए। चाहे उसके बाद जैसा भी हो, चाहे हमें सफलता मिले या ना मिले, चाहे हमारे राहों में कांटे ही कांटे क्यों ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कोई मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और उस हाथ को लेकर के आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। आज दिन भर आप सबों को ईश्वर अपनी आशीष व कृपा से भरे, यह अनुभव दिलाए कि जो वो चाहता है वह बस आपके हृदय की सच्चाई,
और उसी हृदय की सच्चाई से जब आप उनको पूजते हो, उनको मानते हो, उनको प्यार करते हो, तो वही हमको अपनी कृपाओं से भरता है। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करती हूँ और उसके लाके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, मारी मरियम से जन्म लिया, रात पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, लिम्बुस में रात से दिन मृतकों में से जी उठी, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपनी कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी हृदय की शुद्धता के महत्व को समझें और लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश के नियम बनाते हैं वे ईश्वर के नियम का पालन करें और हम सभी उन नियमों को अपने जीवन में अपना कर सही निर्णय ले सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश में हमेशा धर्म के नाम पर विभिन्न घटनाएं घटती है और लोगों के बीच दरारें उत्पन्न होती है। धर्म लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना को जागृत करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सच्चा धर्म वही है जो सेवा कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करता है। सभी धर्म के लोग गरीबों एवं ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी ख्रिस्त भक्त अपने धर्म के कार्यों को सुचारू रूप से कर सके, साथ ही अपने को बाह्य आडंबरों से बचाए रखे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपनी कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 103 103। अपनी प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जग में,
अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पेज नंबर 115। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका एडविन पॉल, ई आशीर्वादन, थॉमस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 आइए हम सब मिलकर के उससे एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तुझ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमनी, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु क्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा जगी हो जाएगी। पेज 141, 141। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मसाला हूँ अपना दे के प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मसाला अपना दे के प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मसाला अपना दे के प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल
खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासल अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुने वचन तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुने वचन तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने दिल में तेरा। मसला अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। निधन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासल अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नवनिर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बाईसवां सामान्य रविवार। सूचनाएं। नवीना होने के कारण कल शाम मिस्सा के बाद आराधना नहीं होगी। आज मिस्सा के बाद बच्चों के लिए धर्म क्लास होगी। आने वाला रविवार 8 सितंबर को बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगी। बृहस्पतिवार 5 सितंबर को मिशनरी ऑफ चैरिटी के सिस्टर्स अपनी संस्थापिका संत मदर तेरेसा का पर्व दिवस मना रहे हैं। वे हम सबों को शाम 5:30 बजे की मिस्सा में भाग लेने के लिए निमंत्रित करते हैं। आने वाला रविवार 8 सितंबर को हम हमारी पल्ली की संरक्षिका सागरितारा माँ मरियम का पर्व मनाएंगे। पर्व का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे शुरू होगा। पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए नवेना चल रही है। कृपया नवीना में अधिक संख्या में भाग लेने की कोशिश करिए। पल्ली दिवस की पूजन पद्धति का बंटवारा इस प्रकार है। मिसा के गीतों का संचालन पल्ली गायक दल, प्रेस नृत्य आदिवासी समुदाय SOS यूथ, बाइबल जुलूस एवं पाठ मलयाली समुदाय, निवेदन लोकल समुदाय, महाआरती तमिल समुदाय। आज शाम 6 बजे पल्ली में अंडमान निकोबार कैथलिक एसोसिएशन की कमेटी के सदस्यों द्वारा पल्ली में मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हमारे पल्ली के सभी संघ, सभा एवं समुदाय के नए एवं पुराने कमेटी के सदस्यों से उपस्थित रहने की आग्रह की जाती है। 10 सितंबर से 28 सितंबर तक पुरोहितों और धर्म बहनों का वार्षिक कार्यक्रम पास्टरल सेंटर में आरंभ होने जा रहा है। इस दौरान पल्ली के फादर पल्ली में अनुपस्थित रहेंगे। इमरजेंसी में फ़ोन के द्वारा फादरों को संपर्क कर सकते हैं। सितंबर महीने में पल्ली में बपतिस्मा संस्कार नहीं दिया जाएगा। बपतिस्मा संस्कार रविवार 6 अक्टूबर को दिया जाएगा। शनिवार 14 सितंबर सवेरे 9 बजे को जुबली सदन लंबा लाइन में अंडमान निकोबार कैथलिक एसोसिएशन का अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में हमारे पल्ली के संघ, सभा एवं समुदाय के कमेटी के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी भारी संख्या में भाग लेने की कोशिश करें। रविवार 15 सितंबर को जुबली सदन लंबा लाइन में कैथलिक महासभा का आयोजन किया गया है। इस महासभा में आदिवासी भाई बहनें एवं युवक युवतियाँ अधिक संख्या में भाग लेने की कोशिश करें। महासभा का शुभारंभ सवेरे 7 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा आरंभ होगा।
एवं महासभा का अधिवेशन सवेरे 9 बजे शुरू होगा। पल्ली दिवस होने के कारण आने वाला रविवार एसओएस यूथ और मलयाली समुदाय के लिए अलग से मिस्सा नहीं होगा। आने वाला सप्ताह गिरजा की साफ सफाई हेडो और अनारकली की भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 49,320 रुपीज़ था। शादी पुकार, शादी की पहला पुकार अनूप किरकट्टा स्वर्गीय क्लेमेंट किरकट्टा और सुषमा तेरेसा लकड़ा का बेटा रहने वाले पिक्चर नाला बेटापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं कृति प्रिया खेस, तोबियस खेस और स्वर्गीय निर्मला बिलोंग की बेटी रहने वाले गारजनामा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के है। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 252 252 कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्यमान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्यमान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्यमान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्यमान मेरे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवी, जैसे वादी में थी अब है और अंतकाल तक सदा आमीन। हे संत माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रिय रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। मेरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। यीशु का अति पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह